जय मसीह के प्रियो, समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई इस विषय के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। इस विषय में हम 5 ऐसे अंश को देख सकते हैं। हमारी बुलाहट, आवर कॉलिंग, हमारे वरदान, आवर टैलेंट्स, हमारी जवाबदेही, भंडारीपन, वफादारी, आवर अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, हमारी प्रतिबद्धता और धीरज, आवर कमिटमेंट एंड परसिवरेंस, हमारा प्रतिफल, आवर रिवॉर्ड। 4 अंश को हमने अध्ययन किए हैं। उनके वीडियोस के लिंक्स जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो अंत में हम आज के अध्ययन में हमारा प्रतिफल इस अंश को अध्ययन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई करने से हमें भिन्न प्रकार के आशीष हम स्वर्ग में प्राप्त करते हैं। उनमें से सबसे पहला हम देख सकते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 आयत से लेकर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। सबसे पहले प्रिय हम देख सकते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसको स्वर्ग में एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास रखी हुई है, वह प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय में 19 आयत से लेकर, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि इस पृथ्वी पर जमीन जायदाद और दौलत को इकट्ठा करने में, संपत्ति को इकट्ठा करने में परिश्रम मत करो, कि परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहो ताकि आपका धन स्वर्ग में बढ़ सके। इस पृथ्वी की संपत्ति को कीड़ा लगते हैं और चोर चुराते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने से स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा, जिसको कीड़ा नहीं लगते हैं और जिसको चोर नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें प्रतिफल मिलेगा। इस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यशायाह की किताब 62 अध्याय में 11 आयत में, देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। प्रियो, इस आयत में हम एक अद्भुत सच्चाई को देख सकते हैं। परमेश्वर, उनका काम जो है वो उसके सामने है और उसकी मजदूरी देने के लिए वो तैयार है। यानी कि जब हम परमेश्वर का काम करेंगे तब हमें उनकी तरफ से मजदूरी मिलती है करके हम इस आयत में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 12 आयत में भी हम देखते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 27 आयत में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और दूसरी कोरिन्थियों 5वें अध्याय 10वीं आयत में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इस प्रकार हर एक को हमें से प्रियो हमारी सेवकाई की हिसाब से परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल मिलेगी करके इन सारे आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं। जैसा हमने देखा है कि परमेश्वर की सेवकाई करने के द्वारा परमेश्वर हमें भिन्न प्रकार के प्रतिफल देते हैं। उनमें से मुकुट के बारे में भी हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकते हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वीं आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।
इस प्रकार इस आयत में हम देख सकते हैं कि जितने भी हम में से परमेश्वर का आगमन के लिए देखते रहते हैं, उनको धर्म का मुकुट मिलेगा। याकूब पहला अध्याय 12 आयत में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हम जब परीक्षाओं में प्रियो स्थिर रहकर परमेश्वर का गवाह बनकर जीते हैं, हमें जीवन का मुकुट मिलता है करके इस आयत में हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं आयत में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रियो, जब हम मुसीबतों को झेलेंगे और क्लेशों को उठाएंगे, तब परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा करके हम देख सकते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 4 आयत में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस प्रकार महिमा का मुकुट को भी हम पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जो प्रधान रखवाला है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय में 25 आयत में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इस प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर ठहरते हैं प्रियो, हमें वह मुकुट मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 आयत में, आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? यानी कि पौलुस इधर बता रहा है कि उनकी सेवकाई के द्वारा जितने भी विश्वासी थिस्सलुनीकी कलीसिया में इकट्ठे हुए हैं, उसका प्रतिफल के रूप में प्रभु यीशु मसीह पौलुस को आनंद का मुकुट देने वाले हैं। इस प्रकार हमें भी प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहते हैं, आनंद का मुकुट मिलेगा करके हम देख सकते हैं। और भी हम देख सकते हैं कि हर एक प्रकार का दुख को सहते हुए, क्लेश को उठाते हुए जब हम जय जीवन प्रभु यीशु मसीह में जिएंगे, तो हमें प्रभु यीशु मसीह 4 प्रकार के आशीष को वादा किया है। उनमें से पहला हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। इस प्रकार स्वर्ग में जीवन का पेड़ जो है, उसका फल हमें खाने को मिलता है करके देख सकते हैं। और दूसरा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु क्या है, इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वीं आयत में हम देख सकते हैं। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहते हैं। यह दूसरी मृत्यु है। इस प्रकार प्रियो, सारे पापी जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर नरक की आग में जाएंगे, उसको दूसरी मृत्यु कहा जा रहा है। इस दूसरी मृत्यु जो है, उससे हानि हमें नहीं होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पाते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर रहते हैं। और तीसरा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 आयत में, जो जय पाए उसको मैं में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। इस प्रकार तीसरी आशीष जो है यह है कि विश्वासियों को गुप्त मन्ना में से प्रभु यीशु मसीह खिलाएगा, और विश्वासी का नाम जो है श्वेत पत्थर पर लिखा जाएगा, जो केवल उसी को मालूम रहता है। और अंत में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 आयत में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जाति जाति के लोगों पर अधिकार चलाने के लिए विश्वासियों को चुन लिया है करके इस आयत के द्वारा प्रिय हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 21 और 23 आयतों में भी हम देख सकते हैं थोड़ों का दृष्टांत के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम देख सकते हैं कि उन दासों को जिनको 5 और 2 थोड़े दिए गए थे, वो जाकर व्यापार किया और भी थोड़ों को इकट्ठा किया था। तो उन दासों को स्वामी ने प्रशंसा कर रहा है और उनके आनंद में सहभाग होने के लिए उनको बुला रहा है, और इतना ही नहीं, उनको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी जब हम परमेश्वर की सेवकाई प्रतिबद्धता के साथ, भंडारीपन के साथ करेंगे, अधिक वस्तुओं पर अधिकार दिया जाएगा करके इस आयत के द्वारा प्रिय हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 47 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास की दृष्टांत के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को बता रहा है करके हम देख सकते हैं। जब हम विश्वास योग्य बनकर सेवकाई करेंगे, तब हमें उनकी सारी संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा करके हम देख सकते हैं। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय 5वीं आयत में, वह अंधकार की छिपी बातें जो ज्योति में दिखाएगा, उनके अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की सेवकाई करने के द्वारा प्रियो हम देख सकते हैं कि हमारा हर एक काम जो उनकी सेवकाई में करते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह जाना है, उसका प्रशंसा होगा करके इस आयत में हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय में 27 और 28 आयतों में इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, स्वर्ग में उनको क्या मिलेंगे, क्योंकि वो सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया। तो प्रभु ने 28 आयत में उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस प्रकार सिंहासन पर बैठकर उनका न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य को दिया जा रहा है करके हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 22 अध्याय में 28 आयत से लेकर, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसा ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहरता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरना सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं, परमेश्वर के शिष्य के बीच में वाद विवाद हुआ था कि उनमें से बड़ा कौन है। उस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह उनको बताया कि जो कोई परमेश्वर का राज्य में बड़ा होना चाहता है, उसको सबका सेवक बनकर रहना पड़ेगा, सबकी सेवा करना पड़ेगा, उनको मेज पर खाते हुए पीते हुए इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा करके इन आयतों में उनको बता रहा है। इस प्रकार प्रियो अंत में हम देख सकते हैं, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 12 आयत से लेकर, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इन आयतों में हम देख सकते हैं कि सेवकाई जो है आग से परखी जाएगी। तो यदि हम परमेश्वर की सेवकाई सेल्फिशनेस के साथ, यानी कि स्वयं के लाभ के लिए करना चाहते हैं, तो वो जल जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम उनकी सेवकाई करेंगे, वो स्थिर रहेगा और हमें मजदूरी या प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा करके हम देख सकते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत में भी, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, तब हमें परमेश्वर की तरफ से भिन्न प्रकार के प्रतिफल मिलेगा मुकुट के रूप में, और परमेश्वर का राज्य में जाति जाति के लोगों पर अधिकार चलाने में, परमेश्वर का मेज पर खाने के लिए, पीने के लिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त करेगा करके प्रियो हम देख सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई करते हुए स्वर्ग में उनका प्रतिफल पाने में हम सबको प्रभु सहायता दे। आइए इस अध्ययन को छोटी सी प्रार्थना के साथ
समाप्त करेंगे। पहला पिता परमेश्वर, समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई इस विषय के बारे में अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमने हमारी बुलाहट, हमारे वरदान, भंडारीपन, हमारी प्रतिबद्धता और हमारा प्रतिफल, इन 5 अंश के बारे में अध्ययन किए हैं। विश्वास योग्य बनकर आपकी सेवकाई करने में प्रभु हम सबों को सहायता दीजिए, ताकि स्वर्ग में आपकी ओर से हमें प्रतिफल मिले। भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम सबों को सहायता दीजिए। इस प्रकार प्रभु अध्ययन करने में सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रहो और आपकी पीछा करने में हम सबों को सहायता दे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।